राम राम। मेष राशि वालों ने शनि राशि परिवर्तन के साथ साथ साढ़े सती की शुरुआत झेली है, परेशानियां देख रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं बृहस्पति देव 14 मई 2025 को राशि परिवर्तन करने के बाद शनि ग्रह, राहु ग्रह और केतु ग्रह के दुष्परिणामों में कुछ एक कमी करने वाले हैं। अगर आपके फैमिली रिलेशन खराब चल रहे हैं तो ये समय कैसा रहेगा जो 14 मई 2025 को शुरू होकर एक साल के लिए चलेगा। आपके भाग्य के क्या हालात रहेंगे, बड़े बुजुर्गों से मदद मिलेगी, इच्छा पूर्ति होगी कि नहीं, व्यापार में क्या हालात रहने वाले हैं, अगर आपकी बेटी है उसके जीवन में क्या कुछ देखने को मिल सकता है, क्या यह समय यात्राओं के लिए शुभ रहेगा। मेष राशि के लिए बृहस्पति का राशि परिवर्तन जो कि अमृत समान रहने वाला है एक साल के लिए, आज हम इस वीडियो में इसी विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। इस चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं या बहुत समय से इस चैनल के साथ चल रहे हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देखने के बाद कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। गुरु ग्रह यानी कि बृहस्पति ग्रह, जुपिटर ग्रह जाने जाते हैं अपने अमृत तत्व के लिए। बृहस्पति में वह शक्तियां हैं जिससे कि व्यक्ति के जीवन में कुछ अच्छा घटित होने की संभावनाएं बनती हैं। बृहस्पति क्योंकि व्यक्ति के धन भाव को, संतान भाव को, भाग्य भाव को और मोक्ष भाव को रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे हमारे जीवन की प्रमुख धाराएं जुड़ती हैं। देव गुरु बृहस्पति कहे जाते हैं और ग्रहों के गुरु भी बृहस्पति कहे जाते हैं। बृहस्पति की दृष्टियां अमृत समान होती हैं, तो ट्रांजिट में जब आपकी राशि पर घूम के यह दृष्टियां पड़ती हैं तो कई भावों के शुभ फल प्रकट करती हैं। जिस भाव में बृहस्पति ग्रह की दृष्टि जाती है उस भाव से जुड़ी हुई समस्याओं का कई बार समाधान होता है। जैसे राहु, केतु और शनि की दृष्टियां कई बार अगर आपको बुरे परिणाम दे रही हो, उसी समय बृहस्पति एक ऐसे ग्रह हैं जो आपको बहुत बड़ी राहत देने का काम करते हैं। आपके उस कष्ट भरे समय से आपको निकालने के लिए यह दृष्टियां आप पर अमृत बरसाती हैं। तो इसी के आधार पर मेष राशि वालों के लिए बृहस्पति की यह दृष्टियां क्या कार्य करने वाली हैं, इसके बारे में मैं आपसे आज बात करूंगा। 14 मई 2025 को बृहस्पति देव राशि परिवर्तन करेंगे और यह पहुंच जाएंगे मिथुन राशि में। तो मेष राशि वालों के राशि अनुसार तीसरे भाव में। तो यहां पर यह बृहस्पति क्या फल प्रकट करने वाले हैं मेष राशि वालों की जिंदगी में। सबसे पहले यह समझे, बृहस्पति की पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। सप्तम भाव व्यक्ति के जीवन साथी का होता है। अगर किसी व्यक्ति की शादी नहीं हुई तो इस समय शादी की चर्चा होनी शुरू हो जाएगी। रिश्ते नहीं आ रहे तो रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे और बात किसी नतीजे तक पहुंचने की संभावनाएं बनेंगी। किसी व्यक्ति की शादी में अगर खराबियां आ रही थी और उसकी राशि मेष है, तो 14 मई के बाद जब बृहस्पति की दृष्टि इस भाव पर पड़ेगी तो ऐसी संभावनाएं हैं कि जिनकी मैरिज लाइफ खराब चल रही थी वहां पर कुछ एक सुधार होता हुआ नजर आएगा। इस समय में बृहस्पति की अगली दृष्टि जो पड़ेगी नवम भाव पर पड़ेगी। नवम भाव पर क्योंकि बृहस्पति की खुद की राशि है, तो जैसे मैंने आपको पहले कहा, जो पंचम दृष्टि होगी वो जीवन साथी के लिए शुभ होगी। ये आपको व्यापार वृद्धि भी देगी, मगर यहाँ पर शुक्र ग्रह की राशि होने के कारण व्यापार वृद्धि में आपको ऐसा हो सकता है कि वृद्धि पूर्णता ना मिले। मान लो आपने काम तो बहुत बढ़ चढ़ के कर दिया, लेकिन आपकी पेमेंट अटक जाए, धन रुक जाए, ऐसी संभावना रहती है। क्योंकि यहां पर जो दृष्टि है ना वो शत्रु की है, तो मतलब शत्रुता बृहस्पति तो किसी से नहीं करते लेकिन शुक्र करते हैं। तो यह स्वीकार नहीं कर पाते कई बार कि बृहस्पति उनके लिए कुछ अच्छा करे। तो ऐसा हो सकता है, संभावनाएं रहती हैं कि आपका व्यापार चाहे अच्छे से चले लेकिन पैसा
रुक जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन हमें यह भी मान के चलना है कि भाग्य का साथ मिलेगा। उसका कारण यह है, जैसा मैंने आपको कहा, नवम दृष्टि कहां पर जा रही है? भाग्य में। तो यहां पर बृहस्पति की खुद की राशि है, धनु राशि, ठीक है ना, मेष राशि वालों के लिए। तो बृहस्पति जब अपनी राशि को देखेंगे, अपने ही भाव को देखेंगे राशि अनुसार, तो इस भाव को प्रफुल्लित करेंगे। जब कोई व्यक्ति अपने घर में आता है तो उसके सुधार के बारे में सोचता है, या अपने घर को देखता है तो उसके सुधार के बारे में सोचता है। मैं मान लीजिए अपने मकान को देख रहा हूं बाहर से खड़ा होकर, तो मैं सोचूंगा वहां पर कमी है, यहां पर इस दीवार पर सीलन आई हुई है, यहां पर ये टाइल उखड़ी हुई है, तो मुझे यहां पर सुधार करना चाहिए। इसी तरह से बृहस्पति जब देखेंगे भी ना नवम भाव को, तो यहां पर सुधार की नीति बड़ी प्रबल हो जाती है कि भाग्य में सुधार होने की संभावनाएं इस समय बने। तो अगर व्यापार में जैसे अगर कोई पैसा अटक भी गया, तो ये 1 साल का समय है। देखिए बृहस्पति 1 साल एक राशि में रहते हैं, ठीक है ना, 1 साल। तो यहां पर यह समय आपके इस समय को कवर करेगा। मतलब कि आप मान के चलें कि अगले साल मई के करीब करीब अगर कोई व्यापार आप कर रहे हैं, तो चीज अगर अटकी रुकी तो आगे चल पड़ेगी, ठीक है ना। तो 1 साल के लिए ये अमृत समान अपना फल देते रहेंगे, भाग्य का साथ मिलता रहेगा। आपको देखो, जब भी धन की दिक्कत आई या कोई प्रॉब्लम आई, आपके घर के बड़े बुजुर्ग आपको मदद जरूर करते हुए नजर आएंगे। इस समय में आपकी पत्रिका में बृहस्पति अच्छा होना चाहिए, मतलब ये संभावनाएं राशि के अनुसार है। मान लीजिए आपने अपना बृहस्पति खराब रखा हो, आप अपने बुजुर्गों से बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार ना कर रहे हो, कुंडली में बृहस्पति भी खराब हो या अच्छा हो, आपने अपने बुजुर्गों से दुर्व्यवहार करके खराब कर लिया, तो फिर कहां से लाभ मिलेगा? मुश्किल होगा, इच्छा पूर्ति होगी। यहां पर यह संभावनाएं समझनी है कि बृहस्पति की नवम दृष्टि इस भाव पर पड़ेगी। तो इस भाव में दृष्टि रहने के कारण बृहस्पति की नवम, और आप देखेंगे आपकी जो इच्छाएं हैं, जो आपने छोटी छोटी चीजें सोच रखी हैं, उसको बृहस्पति पूरी करते जाएंगे। ये हमें कभी नहीं भूलना है कि मेष राशि को शनिदेव की 7.5 भी रहेंगी। तो यहां पर क्या है, आप अपनी इच्छा पूर्ति के लिए जो धन खर्चेंगे ना, तो बृहस्पति के साथ 7.5 का प्रभाव मेष राशि पर रहने के कारण हो सकता है सेहत पर भी कुछ धन खर्च होना शुरू हो जाए। कुछ धन आपके ऐसे खर्चों में जाए जो आप अपने ऑफिस में कुछ तब्दीलियां करें, जीवन में कुछ तब्दीलियां करें, मतलब वहां पर धन लगे। तो यहां पर इच्छा पूर्ति मतलब आप खुद पर इस समय ज्यादा पैसा खर्च करेंगे, खुद पर धन खर्चने की इच्छाएं या परिवार पर धन खर्चने की इच्छाएं, जैसे किसी ने गाड़ी ले ली, मकान में कुछ एक चेंजेस करवा दिए, ऐसी संभावना रहती है। लेकिन छोटी छोटी इच्छाएं इस समय बृहस्पति पूरी करते रहेंगे आपकी, इसमें कोई शक नहीं है। बेटी के लिए समय अच्छा है। अगर आपकी बेटी है तो बेटी को इस समय उन्नति करने में सहायता यह बृहस्पति प्रदान करेंगे, है ना। देखिए इस समय में आपकी यात्राएं बृहस्पति कराने में सक्षम है। अगर आप काफी समय से विदेश जाने के बारे में सोच रहे हैं या देश के अंदर ही यात्राएं कर रहे हैं या करने का आपका मन है, तो ये समय अनुकूल है, क्योंकि 7.5 भी इस समय साथ में है। तो शनिदेव जब भी आते हैं घर से थोड़ा दूर तो लेके जाते ही हैं, और ऊपर से बृहस्पति भी नवम भाव को देख रहे हैं, तो कुछ एक यात्राएं आपकी हो सकती हैं इस समय में। शनि में शुक्र ग्रह की महादशा अगर चल रही हो ना, तो इस समय में एक चीज हमें समझनी है, वो ये कि यह बृहस्पति आपकी पत्रिका में भाग्य और खर्च दोनों भाव में आपकी राशि के अनुसार चल रहे हैं। तो इस समय में शनि में शुक्र की दशा हुई, तो पैसा इस समय में शनि देव और शुक्र देव और बृहस्पति देव की कृपा से आपको अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। खास तौर अक्टूबर के बाद आपकी कई इच्छाएं और धन के मामले में प्राप्तियां हो सकती हैं, लेकिन खर्च बड़े रहेंगे। आपके जो भी पैसे इस समय में आपके बढ़ते हैं, चाहे प्रमोशन मिलती है या कुछ, तो इस समय में खर्चे बड़े रहेंगे। कि जो लोग नौकरी कर रहे हैं इस समय उनकी नौकरी में कुछ ना कुछ चेंज देखने को मिलेगा। अब शनि देव की 7.5 साथ में है, तो ऑफिस वाले लोग तंग करना शुरू कर देंगे। हो सकता है आपका मन बने मैं नौकरी बदल लूं, तो बदल भी जाएगी इस समय में, कोई दो राय नहीं। विद्यार्थियों के लिए इस समय कठिनाई होगी। जो लोग अपनी अभी स्कूली शिक्षा में हैं, उनके जीवन में कुछ एक
प्रॉब्लम्स आ सकती हैं स्टडी को लेकर, लेकिन जो हाई एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, पीएचडी लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं, उनको इतना बुरा प्रभाव नहीं मिलेगा। वाणी में इस समय सुधार की आवश्यकता है। आप अपनी वाणी को सुधार के चलेंगे तो ये बृहस्पति और भी अच्छे फल आपको प्रदान इस समय कर सकते हैं। अब कई लोगों के अगर विवाह रुके हुए हैं तो ये समय आप अपने उस रिश्ते को पक्का करने के लिए चल सकते हैं जिनकी राशि मेष है। ये मेष राशि के अनुसार बात कर रहा हूं, लगन के अनुसार नहीं। पहले ये बात समझ लीजिएगा। कई लोगों के कमेंट आते हैं कि ये राशि के अनुसार है कि लगन के अनुसार, तो आपको राशि के अनुसार ही समझना है। मैंने लिखा है यहाँ पे, यहाँ पर आप पढ़ लिया करें, ठीक है ना। तो ये चीज आपने एक साल के लिए ये फलों की गणना मान के चलनी है। कुछ एक उपाय मेष राशि वाले बृहस्पति ग्रह के अनुसार अगर कर लेते हैं तो भी अच्छा समय हो सकता है। आप कोशिश करें एक दुर्गा माता के दर्शन खास तौर पर बृहस्पतिवार के दिन या किसी भी दिन करते रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। भाई बहनों से मधुर संबंध बना के रखें, इस समय बहुत ज्यादा जरूरी है ये चीज आपके लिए। केसर का तिलक आप गुरुवार के दिन जरूर लगाएं, अच्छे परिणाम मिलेंगे और इसको लगाते चले जाएं। भाई की अगर लड़की है तो उसको 50 रुपए का नोट देना शुरू करें बुधवार के दिन, ये बहुत बढ़िया हो जाएगा। अगर भाई के लड़की नहीं है तो किसी भी कन्या को 50 रुपए का नोट आप देना शुरू करें। सिक्के नहीं, 50 रुपए का नोट, 10-10 के नहीं, 50 रुपए का नोट आपने देना शुरू करना है बुधवार के दिन। ये बढ़िया परिणाम देगा। इस समय में 2-3 छोटी छोटी बातों का ध्यान रख लें। एक तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो ये शनिदेव तो वैसे भी आपको कह रहे हैं नॉनवेज छोड़ दो, साढ़े साथी के रूप में आ रहे हैं ना, तो वो तो छोड़ना ही पड़ेगा। इसके अलावा तामसिक भोजन में शराब पीते हैं, नॉनवेज खाते हैं, तो वो भी छोड़ के रखें इस समय में। इसी चीज में भलाई है आपकी। और अगली चीज जो आपने ध्यान रखनी है कि अपने रिश्तों में सुधार करने के लिए अपनी वाणी को बिल्कुल आप कंट्रोल रखें, ये बहुत बढ़िया होगा। कई बार आप कुछ एक शब्द ऐसे बोल जाएंगे जो कि नुकसान कर सकते हैं। इस समय में आपने अपने और अपने परिवार की सेहत का खास ध्यान रखना है। डॉक्टर से अगर आपकी अपॉइंटमेंट बन रही है तो बिल्कुल दिखा के आओ। अगर आप मेडिकल खर्च इस समय में टाल दोगे तो आगे आपके लिए मुसीबत आ सकती है। तो यह है गुरु ग्रह का राशि परिवर्तन या गुरु ग्रह का परिवर्तन मेष राशि वालों के लिए 14 तारीख 5वां महीना 2025 के बाद तकरीबन 1 साल के लिए कैसा रहेगा। तो यह वीडियो मेष राशि वालों के लिए था कि बृहस्पति का राशि परिवर्तन मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करिएगा। देखिए, अंत में एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ज्योतिषी को हमेशा अपने एक सलाहकार के रूप में देखें जो आपके भले और बुरे समय का ज्ञान आपको देकर आपके कष्टों से आपको बचाने का प्रयास करता है। ना कि ज्योतिषी कोई चमत्कारी बाबा है जो छड़ी घुमाकर धन की ढेरी लगा देगा और आपकी किस्मत बदल जाएगी। ना ही कोई जादूगर जो आपको छलावे में या भ्रम में डाल के आपकी किस्मत बदल देगा। ऐसा कुछ भी ज्योतिषी के पास नहीं होता। ज्योतिषी को हमेशा एक अच्छे सलाहकार के रूप में देखें जो सिर्फ और सिर्फ आपका हित चाहता है। इससे ज़्यादा ज्योतिषी से कोई भी उपेक्षा मत करें। ज्योतिषी जो आपको पथ दिखाता है उस पर चलना आपको होता है। अपने अच्छे और बुरे के लिए आप खुद जिम्मेवार होते हैं। आपके कर्मों के अनुसार और ईश्वर की कृपा के अनुसार आपके उपायों का फल आपको प्राप्त होता है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब करके जाइएगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।